प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, समर्पण के बारे में बहुत अच्छा से जानना चाहते हैं कि समर्पण क्या है। मतलब ऐसे तो समझ में आ रहा है कि मतलब जैसे अपना हर चीज खुद के ऊपर कोई बोझ नहीं, सब करेंगे, सब भगवान हमारे गुरुजी है सब करने वाले। लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता गुरुजी बोझ, तो वो पूरी तरह से मतलब पूरा तरह से समर्पित कैसे हो उसके बारे में बहुत अच्छा से समझना चाहते हैं। समर्पण के बारे में मतलब 1% भी जैसे दिमाग में नहीं रहे कि हम करने वाले हैं, सब कुछ आप, सब कुछ आप। वैसे तो अम्मा की क्या समझना, समझ तो जी, समझ तो गई। समझ तो गए जी, वही समर्पण है, वही समर्पण है। हरिओम भगवान जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी बता रहे थे ना अभी कि बोला कि सत्य को धारण करो। सत्य अगर आप धारण करोगे, सत्य ही शिव है, सुंदर है, और समर्पण भी सत्य है। अगर सत्य हमने हमारे जीवन में आ गया तो सब कुछ मिल गया। हरिओम गुरुजी। हरिओम भगवान जी। अभी गुरु जी ने बोला ना, सच्चे को जानो, सबसे प्रेम करो, कि कांटे मत बनो, फूल बनो। बहुत अच्छा लगा। हरिओम। भगवान जी प्रणाम। भगवान जी, गुरुजी ने मुझे काफी साल पहले 2 दिन के लिए रोक लिया था, कहा था कि 2 दिन के बाद गीता भगवान का जन्मदिन है, अपनी टिकट कैंसिल करा दो। तो हम 10 लोग आए थे, गुरुजी ने हमें ही रोक लिया था। लकीली आज हम गीता भगवान के जन्मदिन पर ही पहुंचे हैं। तो सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण सब दुख दूर किया और आना जाना मेरा मिटा दिया। सतगुरु को कोटि कोटि नमन। चलिए, झूलेलाल की बधाई। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। एक तो हमारे संधी समाज के नेता भगवान साईं झूलेलाल जी का जन्मदिन है। फिर आज के दिन ही कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। पूरी सृष्टि की रचना आज के दिन, इस चैत्र मास का बड़ा महत्व है। हमारे अंदर कैसे अलग अलग त्योहार हैं और वो मौसम के अनुसार ही है। और ये चैत्र मास का जो मौसम है, ये देखिए कितना अच्छा है, न गर्मी है न सर्दी। आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया, प्रकृति ने पूरी छटा बिखेर दी है अपनी, है ना? ऊपर से भी कृपा बरस रही है, और ऐसे तो कृपा है ही है, वर्षा के रूप में भी कृपा बरस गई। सुबह ही सुबह वो खुद हम सब पे कृपा बरसाने, अपना प्यार लुटाने, अपनी उपस्थिति वो जल के रूप में हम लोग के साथ प्रकट करते। अब प्रकृति तो अपनी कृपा कोई अपने हाथ से तो करेगी नहीं, पर उनका हाथ हम लोगों को प्रकट दिखता है। प्रकृति के नए नए रूप दिखते हैं, बहुत सुंदर। चारों तरफ छटी, चारों तरफ क्या है, फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर छटा है। चैत्र मास में सबने देखिए अवतरित हुए भगवान राम भी इसी मास में आए, अभी आएंगे रामनवमी। और गुरु में सिखों के गुरु भी इसी में, सत्य गुरु भी, उनका जन्म भी इसी मास में हुआ। कमाल की चीज है, सबका इसी रूप में उपस्थिति हुई। और झूलेलाल जी का जो है, इसमें एक और चीज बता रहे हैं, इन्होंने झूलेलाल जी ने दमनकारी मिर्ख बादशाह का दमन किया था। आज के दिन पे झूलेलाल जी का बहुत है, कब जन्म बताते हैं
एक डेट पढ़ के बताएंगे, गलत हो सकती। संवत 1007 सन 1951 सिंध प्रांत में नसरपुर नगर में राम रतन राय के घर माता देवकी के घर से प्रभु स्वयं तेजस्वी बालक नामधोदय भान के रूप में अवतरण लेकर पैदा हुए, अवतरित हुए। उदयभान नाम था, झूलेलाल बाद में पढ़ा। और देखिए, जब कोई केवल अपने लिए न जी के दूसरों के लिए जीता है, उसको युगों युगों तक याद किया जाता है। इन्होंने अपना जीवन दूसरों के हित में दिया। अवतार क्या करते हैं? अवतरित होते हैं दूसरों के उद्धार के लिए। और इनको सिंधियों का देवता बोलते हैं, क्योंकि सिंध प्रांत में, सिंधी परिवार में इनका जन्म हुआ। ये रतन राय जी के यहाँ। और सिंध प्रांत में जो सिंधियों का इसलिए ज्यादा महत्व हो गया क्योंकि, और इनको वरुण देवता बोलते हैं, जल से उनकी उत्पत्ति हुई, वरुण देवता भी है। क्यों है? क्योंकि जो सिंधु समाज है पूरा, वो क्या है? व्यापारी वर्ग है। उस समय वो लोग व्यापार करते थे। और व्यापार कौन सा करते थे? वो समुद्र से जहाज लेके जाते थे और फिर जहाज से वापस अपना व्यापार करके आते थे। बिजनेसमैन है सारे, जितने भी सिंधी ज्यादा। अब दूसरी फील्ड में चले गए, पर इनको खास बिजनेस के तौर पे जाना जाता है। कहते सिंधी कभी भिखारी नहीं मिलेगा, बड़ा मेहनत करता है। हम अजमेर घूमने गए मजार शरीफ पे, तो वहां पे थोड़े जो छठी योनी के होते हैं, वो किन्नर, वो हमसे आके मांगने लगे, आप दे दीजिए। और सिंधी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। आप अपने सिंधियों को कुछ देंगे नहीं, आप क्या करेंगे नहीं। लैंग्वेज बहुत अच्छी बोल रहे थे। अब मेरे को ये पता था कि कोई सिंधी भिखारी नहीं होता है। मैंने कहा, तुमने तो सिंधियों की नाक डुबो दी। सिंधी कभी मांगता ही नहीं है, तुम हमसे मांग रहे हो। तुम लोग सिंधी किसी के हाथ नहीं फैलाता, भूखे मर जाएगा पर हाथ नहीं फैलाएगा। कभी देखा करिए, मेहनती बहुत होते हैं, रिक्शा बंद चला लेंगे, काम कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, पर मांगते नहीं है। बार बार मांगा तो आखिर मैंने कहा, मैं सवाल ही नहीं है, मैं सिंधी होकर सिंधियों के जो हमारे को सर्च करे हम लोग के समाज की, हम उसको नहीं देंगे। तो धीरे से जाके हमारे कान में धीरे होता, बताइएगा नहीं हम सिंधी नहीं है। हमने सारी लैंग्वेजेस सीखी है, क्योंकि वो लोग बड़े इम्प्रेस होते हैं जिस लैंग्वेज में वो लोग होते हैं। हमें सारी लैंग्वेज आती है, बंगाली भी आती है, साउथ इंडियन भी आती है, इंग्लिश भी आती है, सिंधी भी आती है। तो ये व्यापारी वर्ग कहते हैं, बिजनेस में ये लोग कहीं पे भी लगाएंगे तो कमाई लेते हैं, घाटा नहीं खाते ज्यादा। माइंड शार्प होता है बिजनेस में। पर कठिनाइयां तो देखिए होती हैं। तो इसका ये बता रहे थे कि ये समुद्र से व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, और उसमें तो बहुत झंझट है। समुद्र में कभी तूफान आ रहा, आंधी आ रही है, चट्टाने बीच में आती हैं, जीव जंतु बहुत होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, मगरमच्छ, ये सब सब होते हैं। तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी समुद्री डाकू भी आ जाते थे उनको लूटने के लिए, तो बहुत कठिनाई होती थी। तो जब ये पुरुष वर्ग जब व्यापार के लिए निकलता था, तो पत्नियां बड़ी भयभीत रहती थी कि हमारे पतियों का, बच्चों का क्या होगा, पता नहीं ये लोग लौटते हैं कि नहीं लौटते, या नुकसान हो जाएगा। तो वो लोग फिर प्रार्थना करती थी झूलेलाल जी से, देवता नदी के किनारे आकर इसलिए करते हैं, दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं कि वो क्या हो, सही सलामत आ जाए। तो इसलिए अरदास भी करते हैं, मन्नत भी मानते रहते हैं, ये सब हमारी इच्छाएं पूरी हो।
कि वो सही सलामत आए। इसलिए शाम के समय सब सिंधी लोग जाके क्या करते हैं, जाकर के पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। जल देवता है, उनको जल से अवतरित मानते हैं, वो जल के रूप में रक्षा करेंगे। अब ये भाव है, भाव है। यदि हम परमात्मा को अपना बनाते हैं, ईश्वर को हम अपना बना लें, गुरु को हम अपना बना लें, तो वार न विंगो सीधो सिंधी में बोलते हैं, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बाल बराबर भी नुकसान नहीं होगा। अब फिर कहते हैं ऐसे ऐसे तो नहीं होता कि सिंधियों का होता नहीं है, पर ये क्या है, जब आपके जीवन में गुरु है, परमात्मा है, तो आपके जीवन की सारी कठिनाइयां कितनी भी हों, उलझने कितनी भी हों, ये ज्ञान की इतनी महिमा होती है, गुरु के संग की इतनी महिमा होती है कि वो आपको आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आपको आपकी कठिनाइयां पीड़ा नहीं दे पाएंगी, हलचल नहीं कर पाएंगे। हम बोलते हैं कितनी बार कि परिस्थितियां बहुत दूर हो जाती हैं, ये जो याद करते हैं भगवान को, ये सब क्या है, अपने ऊपर कृपा का हाथ हम अपने सर पे हर समय समझें। परमात्मा की कृपा हम सब पर बरस ही रही है। कृपा मांगे नहीं, कहते बोलते हैं कि परमात्मा कृपालु है। जब परमात्मा कृपालु है, हम बोल रहे हैं, तो मांगने की क्या जरूरत। कोई भी मांग है तो माने इच्छा है हमारे भीतर। हम कहते हैं अपने अंदर की सारी इच्छाओं को खत्म कर, सिद्धियों में सितारों में अरदास करो। हमें मालूम ही नहीं था ये क्या होता है, डिमांड होती है, हमें पता ही नहीं था। कोई एक सिंधी संत आए, उनके सामने उन्होंने क्या सब अपनी अपनी अरदास के पैसे डाल देते, और हमको लगा कि इनको पैसे देने, हमने भी उठा के डाले, और मालूम था कि ये सत्संग करती है। एकदम से उन्होंने बोला आप अरदास कर रहे हैं, अभी रिसेंटली बात है। तो हमने कहा इसका मतलब, फिर मैंने ढूंढा, आप अंदर में क्यों डिमांड कर रहे हैं। आप जब उस स्थिति में आ गए, वास्तव में इच्छा तो कोई थी नहीं, हम तो देने के हिसाब से गए थे, कोई मांग के लिए कोई चढ़ावा नहीं था। तो ये आपके अंदर की सारी इच्छाएं कामनाएं भीतर से क्या हो, गुरु के मिलने से सब पूर्णता का अनुभव होता है, कुछ चाह बाकी बची नहीं। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, भक्त था बहुत अच्छा, और वो उसको पैर में कुछ ठोकर लगी, चलता था, नंगे पांव चलते थे, ठोकर लगी तो समझा कि कोई पत्थर वत्थर दूसरों को भी चुभ जाएगा, तो उसने खोदा उसको, और जब खोदा वो तो मोरों का घड़ा था। उसने देखा ये तो मोरों का घड़ा। वही कहते भक्त भगवान को छप्पर फाड़ के देता है, कहीं ना कहीं से आप देखा, हम बोल रहे हैं ईश्वर का ऐश्वर्य आपके कदमों में होगा। भगवान का भगत था तो पैरों में उसके ऐश्वर्य आ गया, इतना बड़ा घड़ा उनको मिल रहा है। और देखिए अंदर में द्वंद चलता रहता है, पहले तो उसके अंदर में आया उठा लो, अपने आप मिला है, अपने आप मिला, खोदा निकाला भी, खोदते निकालते निकालते घड़े को एकदम से उसका मन पलटा, कहता मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे इन मोहरों की क्या आवश्यकता, मैं धन का लेकर के करूंगा क्या, मैं तो भगत हूं। देखिए आपका ये जो बोल रहे हैं, आपके अंदर वाला ज्ञान का चक्षु खोल जाते हैं, वो आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत। आपके अंदर यदि अज्ञानता की कोई बात आती भी है, कोई परिस्थिति वश या हालत वश, वो आपको गिरने नहीं देता है। एकदम से उसके अंदर क्या हुआ, भाव उठा, और क्या हुआ, बोला ये तो बहुत गलत है, और तो वहीं छोड़ के भागा कस के, कहीं हमारा मन फिर पलट के उसको लेने के लिए ना आ जाए। देखिए ये भक्ति की महिमा होती है। भक्त क्या होता है, परमात्मा से जुड़ा होता है, ईश्वर से जुड़ा होता है, उसको संसार माया के आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते हैं, परिस्थितियां डोलायमान नहीं कर सकती। क्यों,
संसार में सब कुछ उतार चढ़ाव संसार में है, कम ज्यादा है, पर जब आपकी मनोवृत्तियां उस परमात्मा से जुड़ जाती हैं तो क्या होता है, आपका चित्त स्थिर हो जाता है, शांत होने लगता है, और कोई चाह बची नहीं, बाकी क्या हो, केवल तू मुझे मिल, हे परमात्मा तू केवल मुझे मिल। ये भाव हम अपने अंदर हर समय बना के रखेंगे। भक्त के अंदर में और कोई चाह बचती नहीं है। परमात्मा के अलावा हम देखें हमारे अंदर क्या क्या चाह है, आंख बंद करके देखा करें, मन बहुत सारी आपकी लिस्ट बनाएगा, बड़ी शरीयत लंबी होती है। कभी धन चाहिए, कभी पदार्थ चाहिए, कभी व्यक्ति चाहिए, कभी संबंध चाहिए, कभी स्वास्थ्य चाहिए। आपके अंदर कुछ ना कुछ लास्ट में, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं है, जो है वो बना रहे परमात्मा, जो है और तो नहीं चाहिए ज्यादा। हम इसकी भी चाहना नहीं, भक्त के अंदर कोई चाह नहीं होती है, चित्त उसका चित्त शांत रहता है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती है। ये प्रभु की याद हमारे भीतर बनी रहे, पल भर भी न तुझे बिसरूं, मेरा कंठ दबा देना, उतनी दूर तक भगत बोलता है। भक्ति का हमारे अंदर में स्थान होना चाहिए। पल भर भी न तुझे भूलूं, क्षण भर भी न भूलें, तभी पूर्णता का एहसास होता है। कहते हैं जब कृष्ण भगवान, जब उनका जन्म हुआ तो सारे उसमें शोर मच गया, अरे कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान आए। और सबको उनके दर्शन की बड़ी चाह, कृष्ण के मिलने की चाह सबके अंदर, तो सब उनसे मिलने जा रहे थे। फिर सारी गोपियां भी दौड़ी दौड़ी उनके दर्शन के लिए गई। हम कान्हा जी के दर्शन कराए, दर्शन करके आए, भाव था उनका बहुत ज्यादा। और सारी गोपियां जब पहुंची तो जब बच्चा होता है तो सबको लगता है, माँ यशोदा बोली, उसको देने का लग रहा था, सब आए हैं इतनी सब गोपियां सब मिलने, खाली हाथ क्यों जाए, तो उनके घर पूरा भरा पड़ा था। ऐश्वर्य तो हम कहते हैं ना कदमों में, कहते हैं जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कहते पूरा यशोदा माता नंद बाबा का घर पूरा भर गया वस्तु पदार्थ, कोई जगह नहीं हो रही थी कि कहीं कोई स्थान नहीं था खाली कि कहीं दूसरा स्थान रखा जाए, तो पूरा भरा हुआ था। तो यशोदा माता ने आकर के उनको बोला कि गोपियों को, आप लोग आए हो, आपको जो चाहिए तुम लोग ले जाओ, जो पसंद उठा लो, हम क्या देंगे तुमको, जो जरूरत हो तुम्हारी पसंद हो तुम उठा ले जाओ। सारी गोपियां उठाते फटाफट फटाफट उठाने लग गई। दर्शन तो हो ही गए थे, कान्हा के दर्शन हो गए, बहुत खुश हो गई थी। ऊपर से यशोदा माता तो खुद ही कह रही थी, सब अपनी अपनी चीजें ले लेके जाती रही। एक गोपी खाली किनारे उसको देखे जा रही थी। बोला तुमने कुछ नहीं लिया? सबने गोपियों ने ले लिया। यशोदा माता उससे बोली तुमने कुछ नहीं लिया, तुम क्यों नहीं कुछ ले रही हो? तो बड़ा वो लगा, वो कुछ बोले, तुम कहते हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोले जो चाहिए अच्छी, पसंद नहीं आ रहा तुम्हें, जो तुम बोलोगी वो दे देंगे तुम्हें, इतनी सारी चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, जो तुम्हारी आवश्यकता हो तुम बोल दो तुम्हें दे देंगे। वो बोली मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? कहते बस मुझे इस कान्हा जी के साथ खेलने दे दो, मुझे इसको मेरे को गोदी में दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उसको ले गए, उसको गले से लगा के झूमने लगी। देखिए ये होता है गोपियों का प्रेम, केवल परमात्मा चाहिए। संसार माया दुनिया उसके लिए, उस गोपी के लिए सब व्यर्थ। ये होता है सच्ची भक्ति। हमारे जीवन में ये जब भक्ति होती है ना, तो सारा संसार स्वतः ही पीछे हो जाता है। माया दुनिया हमें चाह बचती नहीं है। जीवन की कितनी भी कठिनाई हो, पर भक्त अपनी भक्ति में ही लीन रहता है। हमारे अंदर उथल पुथल नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा। ये सारा अंदर का ही स्वभाव है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते।